चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, सरदार पटेल के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है। रसायन विज्ञान में आपका दूसरा पाठ है ये, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो ये पाठ आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके कोर्स में 4 से 5 लवण दिए हैं। तो जब लवण आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद उसको आपको बताया जाएगा, जैसे NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब जो लवण हैं ये सब आपको आखिरी में पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर ये सब हो गया। तो इस पाठ की शुरुआत हम लोग करेंगे अम्ल से, जिसको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। एसिड, सबसे पहली बात, जो अम्ल होते हैं उनका सबसे प्रमुख स्वभाव होता है कि वो खट्टे स्वभाव के होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। आखिरकार ये खट्टा शब्द आया कहाँ से? इसके लिए एक शब्द है, लैटिन शब्द है एसियर। एसियर का मतलब ये होता है खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ, यहाँ से आपका ये शब्द लिया गया है। अम्ल यानी एसिड जो शब्द है वो लैटिन शब्द एसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टे पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसको हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करते हैं, इमली हो गया, इमली भी खट्टी लगती है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो अम्ल होते हैं ये 2 तरह से आपको प्राप्त होंगे। पहली श्रेणी तो ऐसी होगी, जैसे उसको हम बोल सकते हो कार्बनिक अम्ल, ऐसे समझिएगा, कार्बनिक अम्ल। अम्लों की श्रेणी पहली होगी कार्बनिक अम्ल। दूसरे को आप कह लो ऐसे आसान से खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। अब देखिए आप लोग कैसे दोनों को आप लोग पहचानोगे कि कौन कार्बनिक है, कौन खनिज अम्ल है। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है वो अम्ल आपको पौधों और जंतुओं से प्राप्त होगा, ठीक है, यानी वो जीवों से आपको प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए बहुत आसान, आप देखिए इमली में कहते हैं सब लोग टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद आप सुने होंगे सिट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा। तो बताइए नींबू किससे मिला? पौधे से। तो वो अम्ल आपको पौधों से जो फल प्राप्त हुआ है उससे आपको वो अम्ल की प्राप्ति हो गई, तो वो आपका आ जाएगा सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो ये सब जो अम्ल हैं आपके, ये सब कार्बनिक अम्ल में आते हैं, मतलब वो जीवों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक। यदि कुछ ऐसे आपको अम्ल मिलेंगे जो आपको खनिजों के रूप में या खनिजों से प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। और इस जान लीजिए खनिज अम्ल ऐसे अम्ल हैं कि अगर यदि ये त्वचा पे गिर जाएंगे तो पूरी त्वचा को ही जला डालेंगे, इतने ये हानिकारक होता है। तेजाब बोल सकते हैं हम इसको। तेजाब अगर त्वचा पे गिर जाता तो आप जानते हैं क्या होता है, पूरा फफोला पड़ जाएगा, जल जाएगा सब। तो खनिज अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, यानी उनकी जो विनाशक शक्ति होती है या नष्ट करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। और इन अम्लों का तो हम लोग सेवन करते हैं। आप लोग नाम सुनेंगे एसिटिक अम्ल का। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये बच्चों किस में मिलता है? सिरके में। सिरका जो होता है उसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। तो ये तो ऐसे आप समझिएगा कि जो स्वतः प्राप्त हो जीवों द्वारा, पौधों द्वारा, तो उसको हम लोग कार्बनिक बोलेंगे। और जो खनिज के रूप में प्राप्त हों
उसको हम लोग खनिज अम्ल के नाम से जानेंगे। जैसे आपका H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, ये सब आपको खनिज अम्ल की श्रेणियों में आपके आएंगे। फिर से देखिए, अम्ल का मतलब ही होता है खट्टे पदार्थ। लैटिन शब्द एसियर से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है खट्टे पदार्थ, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे आपके होंगे। इनका दैनिक जीवन में हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। तो सिट्रिक अम्ल आपको मिल जाता है, मैलिक अम्ल मिल जाता है, एस्टिक अम्ल मिल जाता है, फार्मिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है। तो ये सब जो अम्ल हैं ये आपके कार्बनिक अम्ल में आ जाते हैं, जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं। चींटी के डंक में कहा जाता है कि चींटी हड्डा उड्डा जो होता है, इसमें आपका फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, सिट्रिक नींबू में मिल जाएगा, ये आपका सेब में मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग नहीं लिखे होंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में, जो कि विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। सबसे ज़्यादा ये आपका आंवले में पाया जाता है। ठीक, तो ये इतने सारे अम्ल हैं अगर आप देखें तो। यदि खनिज अम्ल यदि त्वचा पर गिर जाएंगे तो क्या करेंगे? त्वचा को बहुत हानि पहुंचाएंगे, त्वचा जल जाएगी। ठीक, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। फिर आगे देखिए इसको, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। पढ़ना आपको क्या है? ये तो जर्नल, इसका आप गुण बताएंगे, आप परिभाषा नहीं बताए अभी हम लोगों ने समझा है इसके कुछ गुण। एक कागज होता है, उसका नाम होता है लिटमस। क्या नाम होता है? लिटमस। ये किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त आपका होता है? सुनिएगा आप लोग ध्यान से। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल दो जीवों का सहजीवी संबंध है, लाइकेन। ठीक, आप लोग के प्रयोगशाला में, यहीं विद्यालय में ही ये कागज है। कैसे पहचानेंगे हम? तो अम्ल देखिए क्या करता है, लिटमस कागज नीला, कौन सा? नीला। नीले लिटमस कागज को ये चेंज करता है, किसमें बदलेगा? लाल में तुरंत बदलेगा। इससे भी आप पहचान जाएंगे कि ये अम्ल है। ठीक, क्षार की अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ अम्ल की बात हो रही है। तो नीला लिटमस कागज नीले रंग का है प्रयोगशाला में, और ये किस में बदल जाता है? लाल में। जब किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो आपका ये बदल जाता है लाल में। ठीक, तो नीला लिटमस पेपर लाल कर देता है हम। ये सब आप क्या बता रहे हैं? ये सब भौतिक गुण हैं इस सब के। ठीक है, अब हम लोग सबसे इसका मेन जो है इस पे आते हैं। बहुत महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा जो आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में है H+ के आधार पर आपको बताना है। H+ क्या है? हाइड्रोजन के धनायन। क्या है? हाइड्रोजन का धनायन। तो देखिए बहुत महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत है। आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत। तो देखिए सही बच्चे, आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत क्या कहता है? बहुत आसान सा शब्द। आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत आपको बताना है इसके आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है वो उसमें H+ होता है, H+, Cl-, HCl आपका बन गया। इसको इधर लाएंगे तो HCl टूटेगा आपका किसमें? H+Cl-। ठीक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत यह कहता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या दें? हाइड्रोजन के धनायन। हाइड्रोजन के
धनायन, ब्रैकेट में H+, ठीक हो गया। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत यह कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन का धनायन देता है, H+ दे। ये आपका मेन कोर्स है, मतलब ये पढ़ना है। अब तक हम लोग जो भी कहे हैं कि खट्टा होता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, वो अगर देखोगे तो भौतिक गुण है। त्वचा पे अगर गिर जाए तो ये हानि पहुंचाएगा त्वचा को। ये सब हम लोग भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, मतलब गुण है उसके, कोई परिभाषा आप लोगों ने नहीं बताई है अभी। परिभाषा आपका ये है, ये कोर्स में आपको ये बताना है कि आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। दे दीजिए धनायन H2SO4, ध्यान दीजिएगा H2SO4 द्विमुखी तीर, हाइड्रोजन का धनायन देना है तो H+ ऐसे लिखिए, प्लस या SO4 माइनस। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे आप कोई अम्ल लिखिएगा और किसी अम्ल को लिखने के बाद आप उसको H+ में तोड़ेंगे। इसी को ले लीजिए, अभी वहाँ देखिए यहाँ पे लिखें HCl, H+ Cl माइनस, HNO3, कौन सा 3? HNO3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। रासायनिक नाम इसका है हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। अम्ल में क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग गंधक का अम्ल बोलते हैं, तेजाब कहते हैं। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग करेंगे तो जलीय विलयन में क्या देगा? H+ AQ लिख सकती हो, AQ एक्वस जलीय विलयन हो गया, प्लस NO3 माइनस। तो बच्चों आपको H+ के साथ साथ और भी कुछ मिल रहा है, H+ के साथ साथ आपको आयन और भी मिल रहे हैं। हाइड्रोजन का धनायन मिल गया परिभाषा के अनुसार हमको कि हाइड्रोजन का धनायन देगा आपका, ठीक। यहाँ पर और भी आयन आपको मिलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। थोड़ा इसको देखा जाए, ये अम्ल आप लोगों ने नाम सुना होगा CH3COOH। इस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? एसिटिक अम्ल, सिरके में मिलता है। इसको अगर कोई तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे? आसान है, H को अलग करना है आपको, तो H को अलग करेंगे तो हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक। इसको तोड़ना है हमको, CH3COO माइनस H+। इसका नाम अगर मालूम करना है तो इसको बच्चों बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक। और ये तो आप जान ही रही हो, हाइड्रोजन का धनायन है, ठीक है। तो अम्ल वे पदार्थ हैं, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहता है, पहले आपके सिलेबस में यही है, सूचक तो बाद में आएगा। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। H+ मतलब हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। ऐसे आप अम्ल लिख दीजिए, H+ करके आप दिखा दीजिएगा, तो आपका पूरा ये परिभाषा सही हो जाएगी। कौन कौन सा अम्ल लिया हम लोगों ने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल टूटेगा किसमें? आप देख रही हो इसमें तो H बाद में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, H को पहले भी मतलब नहीं लाना हम लोग को, खाली हमको H+ दिखाना है। तो इतने को तोड़ोगे आप, तो ये क्या है आपका? इसको हम बोलते हैं एसीटेट। भविष्य के लिए दिमाग में रखिएगा, काम पड़ेगा इसका, एसीटेट आयन, और ये हाइड्रोजन का धनायन, ठीक है। तो ठीक है, आगे इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका H+ के आधार पर परिभाषा। यहाँ पर और आपको बताते हैं, ये आपके बुक में नहीं दिया है, बता रहे हैं। एक बहुत और महान वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक एक साथ थे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड
और लॉरी, इनका थोड़ा सिद्धांत अलग है, थोड़ा समझिएगा। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दें। थोड़ा इन्होंने प्रोटॉन का नाम कह दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर बच्चों प्लस चार्ज होता है, ध्यान दी। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो ये परिकल्पना है वो इसी आधार पर है। इन्होंने कहा प्रोटॉन यानी जलीय विलयन में यदि प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, जलीय विलयन में यदि प्रोटॉन वो दे रहा है तो आपका अम्ल है। ठीक, देना है उसको, ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करने की बात इसमें होगी, यहाँ नहीं। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या दें? प्रोटॉन दें। अब सोचने वाली बात है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम लोग P लिखते हैं। इस प्रोटॉन जो होता है वो प्लस में होता है, धनावेश चार्ज होता है इस पर। ठीक, अब तुरंत आप दिमाग लगाएंगे अपना कि प्रोटॉन पर धनावेश है, इसका मतलब कि H+ से ही संबंधित है। यानी किसी अम्ल में धनावेश दे रहा है वो, इसका मतलब कि ये नीचे ही लिख दो आप, प्रोटॉन है ये। और यहाँ सिद्ध करिए कि यहाँ प्रोटॉन कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जलीय विलयन में प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन देने का काम, इस प्रोटॉन देना मतलब कि इस पर आपका ये प्लस आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो अम्ल को आपको इसके आधार पर बताना है कि जो प्रोटॉन दे वो आपका अम्ल है। प्रोटॉन ग्रहण करने वाला अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक क्षार स्टार्ट होगा तब उसको बताया जाएगा आपको। ठीक, इनका एक मत और था, इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये तो हो गया कि प्रोटॉन दे, तो जितना ये दिखाई देगा वो प्रोटॉन वाला ही रहेगा आपका सब, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है। इनका एक मत और है कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की परिकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम के जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन दें। क्या आप लोगों को बच्चों हाइड्रोनियम आयन का नाम सुना है? ये होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र ये है, याद रखिएगा। जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन दें उसको इन्होंने अम्ल कहा। ये थोड़ा सा इनका सिद्धांत अलग है, इसको आपको हम और फिर बताएंगे फिर, लेकिन यही है जो भी है। प्रोटॉन दे रहा है, अम्ल होगा। और दूसरा सिद्धांत इनका ये कहता है कि आपका ये हाइड्रोनियम आयन इसको बनना चाहिए, देना चाहिए, तो आपका ये अम्ल कहा जाएगा। क्या जलीय विलयन में? देखिए, देख लीजिए, HCl अम्ल है। हम जल लेते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार प्रोटॉन देना मतलब अम्ल, तो प्रोटॉन देना मतलब अम्ल हो गया। ठीक, उनका एक और फिर बाद में उन्होंने बताया कि यदि किसी अम्ल को, कि कोई अम्ल है उसमें पानी मिला दीजिए, करना कुछ नहीं है, पानी हमने मिला दिया। ठीक, पानी है ना, तो पानी हमने मिला दिया, पानी मिलाने पर हमको प्राप्त होना चाहिए ये, तो अम्ल हो जाएगा। देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अम्ल से निकलेगा, तो बच्चों बताओ H3 बनेगा? बना। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है, बना दीजिए, प्लस Cl-। बोलिए सही है?
परिभाषा के अनुसार, यानी जो वैज्ञानिक ने कहा, क्या इसके अनुसार ये मत आपका सही है कि नहीं? मत ये बिल्कुल सही है आपका कि आप कोई अम्ल ले लीजिए, उसमें आप जल मिला दीजिए, जल मिलाने पर आप बना दीजिए हाइड्रोनियम आयन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पता नहीं मिलेगा कभी कि नहीं, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये हाइड्रोनियम जो आयन है वो आपका बन गया है। बना कि नहीं बना? HCl + H2O, यानी हम लोगों ने अम्ल लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसमें जल मिला दिया, दोनों की अभिक्रिया हुई और आपका क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से हाइड्रोजन ये निकला, इसके पास गया, H3 हो गया और O आपका। अब बच्चों जानते हैं आप लोग कि हाइड्रोजन के पास कितना प्लस होता है? एक होता है ना, इसीलिए आपका यहाँ पर आपको प्लस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपका ये बन जाएगा और क्लोरीन आपका बचेगा, क्लोरीन आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अम्ल में आप लोग का इतना टॉपिक बताया गया। आज परिभाषा बताई गई, जो आपके कोर्स में है H+ के आधार पर वो बताया गया, जो कोर्स में नहीं है उसको भी बताया गया, बहुत लेकिन ज़रूरी है इसको भी जानना। ठीक है, ब्राउनस्टेड और लॉरी के अनुसार क्या उन्होंने कहा। तो ऐसे अगर कोई अम्ल आपको दे दें तो आप बना लेंगे कि नहीं? एक बनाओ, H2SO4 में मिलाइए, H2SO4 + H2O। अब रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, हो गया है। बहुत आसान है, तुरंत बैलेंस करके। अच्छा, हाँ बता रहे हैं इसको। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाना है, तेजाब में आपको पानी मिलाना है। आपको बनाना क्या है बच्चों? ये बनाइएगा, लेकिन संतुलित कर लीजिएगा। आप लोग कर सकते हैं, जैसे पहले तो ये बना लीजिए, हम लोग का बन गया H3O + SO4-। बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 2 4 इधर हो गया, 4 आपका हाइड्रोजन है, तो आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 2 आप कर दिए तो आपका कितना बन गया? 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, और इधर है 2 2 4। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब देखिएगा उसको, 2 3 6, हाँ बनेगा आपका, यही हाइड्रोनियम आयन बनेगा। बाकी आप उसको संतुलित आपका कर लेंगे। ठीक, SO4 H2 2 2 4 2 6 2 3 6, सही है। ठीक है, समीकरण संतुलित है, देख सकते हैं। 2 दूनी 4 2 6 2 3 6। ठीक, ऑक्सीजन में देखते हो 4 इधर है, 2 इधर है, 6 हुआ, 4 इधर है, 2 एकम 2, 4 2 6। ठीक, तो पूर्ण रूप से आपका ये हाइड्रोनियम आयन आपको प्राप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।